अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर ऑफिशियल चैनल पारस साइंस एकेडमी। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियोस में एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर स्टार्ट किया हुआ है। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 कंप्लीट कर लिया है। आज बारी है एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4 की। लेकिन उससे पहले थोड़े से कॉन्सेप्ट्स का हमें पता होना चाहिए ताकि हम उस क्वेश्चन को सोल्व कर सके। अब मैथ को मजे के साथ करें तो ज्यादा मजा आता है, अगर वैसे करेंगे तो आप बोर हो जाएंगे मैथ करते करते। इसलिए आपको छोटी छोटी ट्रिक्स मैथ की पता होनी चाहिए, छोटे छोटे क्लू कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए। अगर आपको मैथ के कॉन्सेप्ट्स पता है तो आपके लिए मैथ बहुत ही आसान हो जाएगा। तो मैं आपको ये क्वेश्चन ये कॉन्सेप्ट्स समझाने से पहले थोड़ी सी एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगी कि आपने इन नामों को याद कैसे रखना है। जी, इन नामों को याद रखने के लिए एक सेंटेंस है बनाया है, वो ये है क्यूट कैट्स ऑलवेज डांस इनसाइड। क्यूट का सी, या फिर आप क्यूट कैट्स ऑलवेज डांस इनसाइड नहीं करना चाहते तो आप ये भी कर सकते हैं CCADII। ठीक है, अब सी से क्या बनता है जी? क्लियर। दूसरे सी से बनता है कम्यूटेटिव, ए से बनता है एसोसिएटिव, डी से बनता है डिस्ट्रीब्यूटिव, आई से बनता है आइडेंटिटी, आई से बनता है इनवर्स। ये नाम हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमारे पास दो किस्म की प्रॉपर्टीज है। कौन कौन सी? एक तो है एडिटिव और एक है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। इसकी भी 6 ही है फॉर्म और इसकी भी 6 फॉर्म है और सेम फॉर्म है। जैसे कि इसकी पहली फॉर्म है क्लियर, देन फिर कम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव है, आइडेंटिटी है, इनवर्स है। बहुत से बच्चों का ये प्रॉब्लम होता है कि उनको ये नाम नहीं आ रहे होते। अगर नाम आ रहे होते तो उन्हें पता नहीं चल रहा होता, उन्हें पहचान नहीं करनी आ रही होती कि ये कम्यूटेटिव कौन सा है, डिस्ट्रीब्यूटिव कौन सा है, एसोसिएटिव कौन सा है। तो मैंने सबसे पहले तो आपको ये नाम याद करने की एक ट्रिक बताई है, वो ये कि क्यूट कैट्स ऑलवेज डांस इनसाइड। उसके आप फर्स्ट अल्फाबेट से याद रख सकते हैं। देन अब मैं आपको इनके कॉन्सेप्ट्स बताऊंगी कि आपके लिए कैसे आसान होगा ये आइडेंटिफाई करना कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है। तो चले चलते हैं। पहले आपको मैंने बता दिया है कि क्यूट कैट ऑलवेज डांस इनसाइड का मतलब क्या है। सी से क्लियर बनता है। एडिटिव प्रॉपर्टी के भी सेम नेम है और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी के भी सेम नेम है। पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास क्लियर, देन कम्यूटेटिव, फिर क्या एसोसिएटिव, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव, आइडेंटिटी एंड इनवर्स। अब मैं आपको इनके कॉन्सेप्ट समझाती हूँ जरा। वैसे अगर देखें तो आपकी बुक के ऊपर एक टेबल दिया हुआ है एडिटिव प्रॉपर्टी के मुतालिक, और नीचे ही बिल्कुल उसके जो टेबल दिया है वो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के इक्वल। अब मैं आपको पहले बताती हूँ एडिटिव प्रॉपर्टी के बारे में। क्लियर क्या होता है? आपको कैसे पता चलेगा कि क्लियर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है यहाँ पे या नहीं? देखिए, अब आपको मैं कॉन्सेप्ट बताने लगी हूँ कि क्या कॉन्सेप्ट है इसका। इसका कॉन्सेप्ट ये है, आपकी बुक पे टेबल में कुछ इस तरह से लिखा हुआ है जो मैथ की लैंग्वेज में A+B बिलोंग्स टू R। ठीक है, अब मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बताती हूँ कि आप इसको कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे। सीधी सीधी बात करते हैं हम इसके बारे में। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल आपके पास एक सेट है, एक आप सेट ले लेते हैं 1 2 3 सो ऑन 10 तक। आपके पास एक सेट है जिसमें 10 नंबर है। ठीक है, आप कहते हैं कि आप इनमें से 2 नंबर लेके ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 1 2 लेती हूँ, आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं, 2 + 3 कर सकते हैं। जैसे कि मैं कहती हूँ कि 2 + 3 करती हूँ मैं और आंसर 4 आता है। तो आंसर इसमें मौजूद है, जैसे कि ये 3 है, देन 4 भी है, 5 भी अंदर इसके मौजूद है क्योंकि 10 तक है। तो 10 तक सारे नंबर इसमें मौजूद हैं। मैं कहती हूँ कि एक सेट है हमारे पास, उस सेट में से अगर हम 2 नंबर उठा के ऐड करवाएं और आंसर उसी सेट में आ जाए, जो आंसर आया वो भी उस सेट में मौजूद हो, तो वो हमारे पास प्रॉपर्टी क्या होगी? क्लियर लॉ, मतलब क्लियर प्रॉपर्टी होगी अंडर एडिशन। क्योंकि हम ऐड करवा रहे हैं तो वो किस में होगी? अंडर एडिशन। दोबारा रिपीट करती हूँ, हमारे पास एक सेट है, एक सेट ले लेते हैं, उस सेट में से कोई से भी 2 नंबर उठाते हैं, उनको आपस में प्लस करवाते हैं, जो आंसर आता है वो आंसर अगर उसी सेट में मौजूद है तो वो हमारे पास क्या है? क्लियर प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जाम्पल अब मैं कहती हूँ मेरे पास सेट, जैसे कि कह रही हूँ कि 1 से लेकर 10 तक है, मैं कहती हूँ 1 + 10। ठीक है, 1 + 10 करने के बाद आंसर 11 आता है। क्या वो इस सेट में मौजूद है? क्योंकि इस सेट में तो 10 तक नंबर है, तो 11 इसमें मौजूद नहीं है, तो फिर क्या कहेंगे हम कि क्लियर
क्लियर प्रॉपर्टी नॉट होल्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, मतलब के क्लियर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं की। अगर आंसर इसी सेट में आ जाए 2 नंबर लेके प्लस करने के बाद, तब क्लियर लॉ या क्लियर प्रॉपर्टी होल्ड कर जाएगी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब आपको समझ आ गई होगी कि क्लियर प्रॉपर्टी को कैसे आइडेंटिफाई करना है आपने। अब नेक्स्ट हम किस पे चलते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपको जो मैथ की बुक पे आपके टेबल में कुछ इस तरह से दे रखी है, किस तरह से दे रखी है जी, आपको कुछ इस तरह से दे रखी है कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। और फॉर एग्जाम्पल किस तरह से दी हुई है, a 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 4 प्लस 3। तो आपको कुछ बात क्लियर नहीं हुई, कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकेंगे? ये अगर आप रट्टा लगा लेते हैं तो वो तो अलग बात है, लेकिन आपके लिए आसानी, आपके लिए कॉन्सेप्ट है जो वो ये है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें नंबर या वैल्यूज की जगह चेंज करने से आंसर पे फर्क ना आए। दोबारा रिपीट कर रही हूं कि जिसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें नंबर या वैल्यूज की जगह चेंज करने से आंसर पे फर्क ना आए, वो हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब मैं आपको बताती हूं कि कैसे आंसर पे फर्क ना आए। देखें जी, नंबर्स की जगह चेंज करने से, मतलब 3 प्लस 4, पहले इधर 3 है उधर 4 है, इस साइड पे मैंने नंबर्स की जगह चेंज कर दिया है, 4 प्लस 3 कर दिया। 3 प्लस 4 करें तो हमारे पास आंसर आता है 7, 4 प्लस 3 करें तो 7, इसका आंसर भी 7 है, इसका आंसर भी 7 है। क्या दोनों के आंसर पे कोई फर्क आया है? नहीं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने नंबर्स की वैल्यूज यहाँ पे नंबर्स की जगह चेंज कर दी है, पहले 3 था फिर 4 था, मैंने इस साइड पे पहले 4 कर दिया फिर 3 कर दिया, उन दोनों को ही प्लस किया तो आंसर दोनों का सेम आया। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है कि अगर नंबर्स की जगह चेंज कर दी जाए और आंसर पे कोई फर्क ना आए, दोनों का आंसर सेम आए, तो वो हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी होती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब बारी है जी हमारे पास ऑलवेज मींस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को हम कैसे पता चला सकते हैं? एसोसिएटिव भी कहते हैं, एसोसिएटिव जो भी आप कहना चाहें। हम अब किस तरह से बता सकते हैं कि हमारे पास ये प्रॉपर्टी एसोसिएटिव है? आपके पास जो बुक में लिख रखा है वो ये लिखा हुआ है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, और आपकी एग्जाम्पल में कुछ इस तरह से लिखा हुआ है इज इक्वल टू 3 प्लस 4 प्लस 2। अब ये चीज आपको पढ़ा दी गई है तो आपको पता नहीं चलेगा कि किस तरह से आइडेंटिफाई कर रहे हैं। आपके लिए जो कंसेप्ट है वो ये है कि जिस तरह से इसमें क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वो होती है जिसमें नंबर्स की जगह चेंज करने से आंसर पे फर्क ना आए। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वो होती है जिसमें ब्रैकेट की जगह चेंज करने से आंसर पे फर्क ना आए। एसोसिएटिव में हम क्या करते हैं? ब्रैकेट्स की जगह चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखें, यहाँ पे a प्लस बी पर ब्रैकेट थी तो इस साइड पे मैंने क्या किया, b प्लस सी पर ब्रैकेट कर दी, ब्रैकेट की जगह चेंज कर दी। अब देखें, हम इसे सोल्व करके भी देखते हैं। 3 प्लस 4, पहले आपको पता है कि मैथ में हम सबसे पहले ब्रैकेट वाली चीज को सोल्व करते हैं, तो पहले इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। 3 प्लस 3 नहीं 3 प्लस 4 करें जरा तो क्या आएगा हमारे पास? 7, और ये हमारे पास है 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 प्लस 2 करें तो क्या आएगा हमारे पास? 6। अब 7 प्लस 2 करें, 7 में प्लस अगर 2 करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 9, और 3 प्लस 6 करते हैं देन फिर भी 9, तो आंसर पे फर्क पड़ा है? नो। आंसर पे ब्रैकेट की जगह चेंज करने से आंसर पे फर्क ना आए तो वो हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी होती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अच्छा जी, अब तक हम 3 प्रॉपर्टीज कर चुके हैं, क्लियर, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। अब बारी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को किस तरह से हम करेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव हमें कुछ इस तरह से दे रखी है, a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। ठीक है, अब देखें हमारे पास 1 इंटू 3 प्लस 4 है इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास? 1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 4। देखें जी, हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वो होती है जिसके बाहर एक नंबर जो है अंदर जो ऐड होने वाली चीज है उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो।
जिसमें बाहर जो नंबर है वो मल्टीप्लाई हो रहा हो अंदर वाली ब्रैकेट में। फॉर एग्जाम्पल अब इस साइड पे ए जो है वो इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस साइड पे हम क्या कर देंगे, इसको खोल के लिख देंगे। वो किस तरह से कि ए बी के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, दरमियान में प्लस, और ए सी के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। अब मैं आपको इसकी एग्जाम्पल करके दिखाती हूँ कि 3 + 4 करें जरा सोल्व, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 7। 7 को इधर 1 है, इसके साथ हम क्या करवा देंगे मल्टीप्लाई। 3 1 जार 3 + 4 1 जार 4। 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 1 जार 7 इज इक्वल टू 3 + 4 करेंगे तो 7। आंसर पे फर्क आया नहीं, तो ये हमारे पास क्या हुई, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हुई। अब हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी की बारी है जी, हमने क्लियर भी कर ली है, कम्यूटेटिव भी कर ली है, एसोसिएटिव भी कर ली है, डिस्ट्रीब्यूटिव भी कर ली है। अब हमारे पास 2 प्रॉपर्टीज बची हैं, कौन कौन सी, हमारे पास आइडेंटिटी रह गई है और इनवर्स। अब हम बात करते हैं आइडेंटिटी की। आइडेंटिटी को करने से पहले आपको एक चीज याद रखनी है कि जो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी होती है वो 0 होती है। एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास 0 के इक्वल होती है, और जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है वो हमारे पास 1 के इक्वल होती है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है वो 1 के इक्वल होती है, ये आपने याद रखना है। अब आइडेंटिटी का कैसे पता चलेगा जी, आपको जो क्वेश्चन में दे रखा है वो कुछ इस तरह से दे रखी है, a + 0 इज इक्वल टू a, 100 + 0 इज इक्वल टू 100। आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरह से हम इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आइडेंटिटी वो होती है कि एक नंबर किस 0 में प्लस होने से, कोई ऐसा नंबर 0 में प्लस होने से आंसर में वो नंबर खुद ही आ जाए। फॉर एग्जाम्पल आप एक जो है हमारे पास एक ले लें, 1 ले लें, 1 + 0 करें तो आंसर 1 ही होगा। 0 में आप कुछ भी ऐड कर दें तो वो आंसर खुद ही आ जाए, मतलब आइडेंटिटी में कुछ भी ऐड करने से आंसर खुद ही आ जाए, वो हमारे पास क्या है आइडेंटिटी। एक छोटा सा क्लू वो ये भी है कि 100 में अगर 0 प्लस हो रहा है तो हमें पता है एडिटिव आइडेंटिटी क्या है 0, तो आइडेंटिटी में ही चीज प्लस हो रही है तो हमें पता चल गया वो क्या है आइडेंटिटी है। अब बारी है जी लास्ट प्रॉपर्टी की, वो क्या है हमारे पास इनवर्स। इनवर्स क्या है जी, हम इनवर्स का कैसे पता कर सकते हैं कि किस तरह से हमें पता चलेगा कि ये इनवर्स है। आपके टेबल में आपकी बुक पे जो इनवर्स दे रखा है वो कुछ इस तरह से दे रखा है कि a - a इज इक्वल टू 0, ठीक है, 1 - 1 इज इक्वल टू 0। ये मैंने आपको एग्जांपल दे दी। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, किसी भी नंबर्स को सोल्व करने से आपके पास आइडेंटिटी आ जाए, किसी भी नंबर्स को सोल्व करने से आपके पास आंसर में आइडेंटिटी आ जाए तो वो हमारे पास फिर क्या है इनवर्स। अब एक और बात, इनवर्स होता है उल्ट, अगर प्लस है तो माइनस होना चाहिए, ऐसे ही है। अब आप इस पे गौर करें तो a प्लस क्या है और दूसरा a माइनस क्या है, तो मतलब a प्लस का भी मौजूद है और उसका उल्ट भी मौजूद है, तो हमारे पास इससे भी पता चल सकता है कि ये इनवर्स है। और आप देखें इसे अगर सोल्व करके तो माइनस करने से आपके पास आइडेंटिटी आ रही है 0। 0 क्या है हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है, जिसका आंसर एडिटिव आइडेंटिटी हो वो हमारे पास क्या होता है इनवर्स होता है। अब हमने एडिटिव प्रॉपर्टी की जो थी 6 की 6 वो हमने कर ली है। वो कौन सी थी, क्लियर भी कर चुके हैं, कम्यूटेटिव भी कर लिया है, एसोसिएटिव भी कर लिया है, डिस्ट्रीब्यूटिव भी कर लिया है, आइडेंटिटी भी कर लिया और इनवर्स भी। अब मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ आपको कि क्लियर क्या है। क्लियर वो होती है जो एक सेट में से 2 नंबर ले, उनको ऐड करें और उसका जो आंसर आता है वो भी उस सेट में मौजूद हो, तो वो क्या है हमारे पास क्लियर है। उसके बाद बारी आती है कम्यूटेटिव की। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें नंबर्स की जगह चेंज करने से आंसर पे फर्क ना आए, वो हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। देन हमारे पास आ जाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें ब्रैकेट्स की जगह चेंज करने से आंसर पे फर्क ना आए, वो हमारे पास कौन सी है एसोसिएटिव है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव की बात आ जाती है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है कि एक जो है वो ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो रहा है तो नेक्स्ट दूसरी साइड पे वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, बट गया दोनों हिस्सों में, वो इसका भी था और इसका भी था, अलग से मल्टीप्लाई हो गया, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाएगी। देन आइडेंटिटी,
हमें पता होना चाहिए कि एडिटिव आइडेंटिटी 0 होती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है। उसके बाद आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि कोई भी नंबर 0 में ऐड हो, मतलब आइडेंटिटी अपनी आइडेंटिटी में ऐड होने से वो नंबर आंसर में खुद ही आ जाए, तो वो हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी है। इनवर्स हमारे पास क्या है कि कोई भी दो नंबर आपस में कम्युनिकेट करने के मतलब माइनस प्लस माइनस होने के बाद हमारे पास आंसर में आइडेंटिटी आ जाए, तो हमारे पास वो क्या है, इनवर्स है। अगर आप देखें वैसे भी तो इनवर्स अगर ए पॉजिटिव में है तो माइनस में भी हो, तब वो क्या है, हमारे पास इनवर्स है। ये सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई हैं ये विद रिस्पेक्ट टू एडिटिव प्रॉपर्टी है। अब हम एडिटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड इसके एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4 से जो क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट 2 में मैं आपको मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी बताऊंगी और उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। अब हम एक्सरसाइज 1.1 पे चलते हैं और उसके इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको सोल्व करते हैं। चले क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 करते हैं। आप देखें उसने क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या रखा है कि नेम द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। आपने क्या करना है, इनके नाम बताने हैं प्रॉपर्टीज के। अब देखिए पहला जो क्वेश्चन दिया है उसने क्या दिया है जी, a प्लस 4 प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस 4 प्लस बी। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो इसमें क्या चीज हुई है, ब्रैकेट्स की जगह चेंज हुई है। तो आप अपने माइंड में रिकॉल करें कि जिसमें ब्रैकेट की जगह चेंज होने से आंसर में फर्क ना आए वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या है जी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ये हमारे पास। और हम क्या कहेंगे, ये ऐड हो रहे हैं तो हम कहेंगे ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन कह ले, एडिटिव कह ले, वो आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। अब देखें जी नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट में क्या हुआ है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। यहां पे उसने क्या किया, नंबर्स की जगह चेंज कर दी। मैंने आपको बताया था कि जिसमें नंबर्स की जगह चेंज करने से आंसर पे फर्क ना आए वो कौन सी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो फिर उस लिहाज से ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई, कम्यूटेटिव। और ये ऐड हो रही है तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हमारे पास ये कौन सी प्रॉपर्टी है। जो कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको बताए हैं अगर वो आपने अच्छे से याद कर लिए, समझ लिए, तो आपके लिए ये क्वेश्चन बिल्कुल मजे से, बिल्कुल ऐसे गेम की तरह। और अगर आप वो नहीं करेंगे, वीडियो को पूरे अच्छे तरीके से नहीं देखेंगे, स्किप करेंगे, तो ये आपको कभी भी समझ नहीं आएंगे। देखें जी हमारे पास ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई फिर, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अच्छा जी, अब जो इसका थर्ड पार्ट है वो क्या है, x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। मैंने क्या कहा कि कोई ऐसी चीज जिसको ऐसे नंबर्स जो प्लस माइनस होने के बाद आंसर में आइडेंटिटी आ जाए तो वो हमारे पास क्या होता है, इनवर्स होता है। वैसे भी मैंने आपको एक चीज क्लू बताया था कि जो आपने याद रखना है कि अगर वो प्लस का एक्स है तो माइनस का भी होना चाहिए, कि वो हमारे पास सोल्व करने के बाद आंसर में आइडेंटिटी आई। तो प्लस में एक्स है तो माइनस में है, तो ये फिर हमारे पास क्या हुआ, इनवर्स हुआ। इनवर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब इसका जो हमारे पास है नेक्स्ट 4 वाला पार्ट, वो देखे क्या है, a मल्टीप्लाई हो रहा है b प्लस सी के साथ, और इस साइड पे आके क्या हुआ जी, वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, दोनों में बांट दिया गया, a b को भी मिल गया और a c को भी मिल गया। तो डिस्ट्रीब्यूट जिसमें होता है वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और ऐड हो रहा है तो हमारे पास फिर क्या है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी with respect to addition। अब इसका फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट में क्या हुआ है, 16 प्लस 0 इज इक्वल टू 16। मैंने आपको कहा था कि ऐसा
नंबर जो जीरो के साथ प्लस होने के बाद वो नंबर आंसर में खुद ही आ जाए। मतलब ये मैंने कहा था कोई भी नंबर अगर उसकी आइडेंटिटी में ऐड किया जाएगा तो वो नंबर आंसर में खुद ही आ जाए। तो ये कौन सी आइडेंटिटी है? जीरो कौन सी आइडेंटिटी है? अगर आपने याद रखा हो तो एडिटिव आइडेंटिटी है। तो इधर से हमें पता चल गया कि वो आइडेंटिटी में ऐड हो रहा है, तो मतलब ये कौन सी है? आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और इसी तरह जो भी एडिटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चंस थे मैंने सोल्व करवा दिए हैं। अब जो बाकी बचे हैं इसके वो है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड, वो मैं कल आपको नेक्स्ट पार्ट 2 में करवाऊंगी इंशाल्लाह। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में मसला आता है तो आप क्या करेंगे, आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मुझे मेरे व्हाट्सएप चैनल पे आप लोग मैसेज करके पूछ सकते हैं। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि उन्हें भी मैथ आ सके।